हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे, ये मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे b का मान कितना है? b का मान कितना है? 2, और ये माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या लेंगे? एक। तो -2/1, ये कितना होगा? -2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो हम लोग को बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटे ए। तो यहाँ पे c जो है, तो c का मान कितना है? 10, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे? 1। तो 10/1, 10/1 ये कितना होगा? 10। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? माध्य, माध्यक, बहुलक या फिर मानक विचलन। तो मानक विचलन ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1/√2। 1/√2 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15, 14 का बहुलक हम लोग को बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई। तो यहाँ पे 14 सबसे ज़्यादा बार आता है। 14 यहाँ पे कितना बार है? 3 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटे ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटे ए। तो यहाँ पे c का मान कितना है? 3, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, क्या लेंगे? एक। तो 3/1 ये कितना होगा? 3। तो इसका ये ऑप्शन इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो हम लोग 5 प्राकृत संख्या ले लेते, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 संख्या है तो इसको हम लोग 5 से भाग देंगे तो सबको जोड़ के कितना आ जाएगा? 15, और बटे में कितना है? 5। तो 5 दिया 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 15,870 एवं उनका मौसो कितना है? 23, तो उनका लॉसो क्या होगा? तो हम लोग को दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 15,870 और उनका मौसो दिया गया है 23। तो हम लोग इसको 15,870 को 23 से भाग देंगे। जो इसमें आएगा आंसर वही क्या होगा? उसका लॉसो। तो इसको अगर हम लोग भाग देते तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 690। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 690। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इन संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? 6, उसके बाद 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद है 13, उसके बाद है 14 और उसके बाद है 15। तो माध्य क्या होता है? जो संख्या बीच में आए। तो इधर से 3 संख्या और इधर से 3, बीच में क्या आता है? 12। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 12। तो
इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। तो अभी जो क्वेश्चन था वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। तो बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है a बराबर 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 3 इंटू 5 का घात 4 और b बराबर है 2 का घात 3 3 का घात 2 और 5 का घात 1। तो हम लोग को बताना है कि a और b का मौसौ क्या होगा। तो मौसौ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 का घात 2 और यहाँ पे 2 का घात 3। तो मौसौ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी घात को लेते हैं। तो 2 का घात 2 इंटू 3 का घात यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे है 3 का घात 2। तो उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, छोटी घात लेंगे। तो 3 का घात 2, उसके बाद यहाँ पे है 5 का घात 4 और 5 का घात 1। तो दोनों में छोटा कौन है, 5 का घात 1। तो 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 का घात 2 ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना है 5। तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 180। अगला क्वेश्चन है √5 है। √5 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कौन बहुपद नहीं है। तो इनमें से ये बहुपद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4-5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0। मूल बिंदु क्या होता है 0 0 और हम लोग को दिया गया 4-5। तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 के हम लोग ले लेते हैं 4 - x1 क्या है 0। तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 - 5 और y1 कितना है 0 और इस पे रूट। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 16 और 25 ये कितना हो जाएगा 41। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 हम लोग को इसका भुजा क्या दिया है ए। तो √3/4 ए स्क्वायर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0। और दूसरा समीकरण है दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 16 = 0। तो हम लोग को बताना है कि इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 2। उसके बाद b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 4। उसके बाद c1 c2। तो c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है -16। तो 1/2 इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 और इसको भी काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों यहाँ पे क्या है बराबर। तीनों बराबर है तो इसका कौन सा हल होगा, अनंत हल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से या फिर वृत्त का क्षेत्रफल ये बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये छोटा है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल से। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल कितना है 1। तो हम लोग को बताना है कि द्विघात बहुपद
क्या होगा। तो हम लोग को शून्यकों का योग दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना दिया गया है 1। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, और 4 को x से गुना करेंगे तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया है 1। तो इसका जो बहुपद है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा में हम लोग को दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, क्या होगी, असमान, समान, दुगुनी या फिर आधा। तो किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम लोग कोई भी दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, समान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन होगा। तो हम लोग को बताना है शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई का, यहाँ पे हम लोग को आंसर पाई में ही दिया है तो हम लोग पाई को पाई ही रहने देंगे। और आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है 6, तो 6 इंटू इसका ऊंचाई हम लोग को क्या दिया गया है 24। तो 3 एकम 3 और 3 आठे 24। तो यहाँ पे 8, 6 और 6 इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 288। उसके बाद ये पाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 288 पाई। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, यदि समीकरण निकायों 4x प्लस के वाई प्लस 8 बराबर 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो k बराबर 4 होगा या फिर k 4 के बराबर नहीं होगा या फिर k -4 के बराबर नहीं होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 जो है, तो a1 हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है 4, और बटे में a2 कितना है 2। उसके बाद b1 का मान क्या दिया गया है k, और b2 का मान कितना दिया गया है 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 को k से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, वो 1 होता है। तो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस π/3। कॉस π/3 का मान क्या होगा, तो कॉस π/3, तो पाई का जो मान है वो कितना होता है 180 बटे में 3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाई है। तो पाई क्या है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण है वो कितना होता है 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे जो b है तो b का मान कितना है -6, और बट्टे में a, तो a x² के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का
आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, कैपिटल, तो कैपिटल आर इंटू एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियामक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु वो क्या होता है, एक्स और जीरो, वो इस रूप में होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह में क्या दिया गया है, 2, और वाई की जगह में 0। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोगों को क्या दिया गया है, 4:25। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद ए और सारबंतर क्या है, डी। तो इसका एनवा पद, एनवा पद का मतलब हम लोग को बताना है कि इसका ए एन। तो ए एन क्या होगा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5, और 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो बताना है हम लोग को कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग को दिया गया है कि कोण सी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो जैसा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कोण सी बराबर कितना दिया गया, 90 डिग्री और बराबर 180। तो ए प्लस बी बराबर 180, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से 90 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 90। और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 90। तो कॉस ए प्लस बी का मान 90 और कॉस 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 1। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि बताना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्यास, व्यास कितना दिया गया, 28। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14। और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू इसका त्रिज्या कितना है, 14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा, 88। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो 1.3 और 3 पे क्या लगा हुआ है, बार। तो ये एक परिमेय है। रूट 16 इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो ये भी एक परिमेय है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9/27। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं आएगा। तो ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। और रूट 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये भी परिमेय है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसम वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा त्रिज्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, स्पर्शरेखा कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा, जैसे कि ये वृत्त है तो वृत्त का सबसे लंबी जीवा जो है वो कहाँ से होकर के जाएगी? केंद्र से, और केंद्र से जो जीवा जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो टेन थीटा इंटू कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/, टेन थीटा तो टेन से टेन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। के बाद अगला क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 2p। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे टेन 35 बटे कॉट, टेन 35 डिग्री बटे कॉट, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं, यहाँ पे होगा 55। टेन 35 बटे कॉट 55 प्लस कॉट 78 बटे टेन 12 डिग्री का मान क्या होगा? तो टेन 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस 55 और बटे में कितना है? कॉट 55। उसके बाद प्लस यहाँ पे कॉट 78 है तो कॉट 78 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 12 और बटे में कितना है? टेन 12 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और इधर भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया 17/81, 16/41, 13/45 और 19/80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19/80। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 19/27। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/2। तो कॉट थीटा का मान होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो p/h, p और h का मान हम लोग को दिया गया। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p। तो हम लोग को यहाँ से किसका मान निकालना है? पहले b का मान निकालना है। तो यहाँ पे b निकालने के लिए क्या होगा? h² माइनस p²। h का मान कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे p का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 4 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा? 3, √3। तो कॉट थीटा b/p। तो b का मान कितना आ गया? √3। और p का मान हम लोग को क्या दिया गया है? 1। तो √3/1 ये कितना हो जाएगा? √3। तो कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा? √3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो 15/400 इसका तो शांत हो जाएगा, 17/80 इसका भी शांत होगा, 13/121 ये शांत नहीं होगा क्योंकि इसके 121 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो उसमें ना तो 2 आएगा और ना ही 5। और जब तक हर का गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आए तब तक वो शांत नहीं होगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 डिग्री। प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1+tan² वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। तो इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2sin² अल्फ़ा और cos² अल्फ़ा। तो अगर हम लोग अल्फ़ा को थीटा मान लेते हैं तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। πr²h तो पाई का मान लेंगे 22/7 इंटू आर हम लोग को क्या दिया गया है? 2। तो r² 2 गुना 2 इंटू इसका जो ऊंचाई है कितना है? 14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 22 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176। तो इसका ये ऑप्शन 176 सेंटीमीटर क्यूब ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 cosec² थीटा माइनस 5 cot² थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन लिख सकते हैं। 5 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? cosec² थीटा और इधर cot² थीटा। तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो 5 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा? 5। तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो हम लोग को व्यास दिया है कितना? 14। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 7। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r³ तो r का मान कितना है? 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग गुना करते हैं 4 इंटू 22 और इधर है 7 इंटू 7, इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4312 और बटे में क्या बचा है? 3। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 3α बराबर 180 डिग्री। तो कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा का मान निकालते हैं तो ये 180/3, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया? 60। तो cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 3α बराबर 180 डिग्री। तो cos अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा का मान निकालते हैं तो 180/3, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 60। तो cos 60 और cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है? 5 और उसकी ऊंचाई कितना है? 12। तो हम लोग को इसका बताना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है? r दिया गया है और h दिया गया है। तो l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? h² प्लस r²। तो h जो है वो कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस r का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जोड़ के कितना आ जाएगा? 169 और 169, इसका वर्गमूल कितना आता है? 13। तो यहाँ पे जो l है तो l का मान कितना आ गया? 13। तो πr/l, तो पाई का जो मान है वो क्या है? यहाँ पे हम लोग को आंसर पाई में दिया है तो हम लोग पाई को पाई रहने देंगे। इंटू आर का मान कितना है? 5। उसके बाद एल का मान कितना आया? 13। तो 13×5 = 65। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 65 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अगला क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, 30 डिग्री का मान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6 × a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 25 × 6, ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30 का 0, 6×2 = 12 और 3 15, 150। तो इसका जो आंसर वो कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण निकाय का जो है हल क्या होगा। तो यहाँ पे तीनों बराबर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों क्या है बराबर। तो इसका कौन सा हल होगा, अनंत हल होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, तो किसी भी विषम संख्या का योग निकाल, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है 20 विषम संख्या, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे 20 को 20 से गुना कर देंगे। तो 20 को 20 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 400। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 400। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद। हम लोग को बताना इसका 14वां पद क्या होगा। तो 14वां पद क्या होगा, a14 बराबर क्या हो जाएगा a+13d। तो a का मान यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को 3 + 13 × d का मान क्या हो जाएगा 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। तो 13 × 6 = 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा 55। तो इसका 14वां पद क्या हो जाएगा 55। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पे जो 3 है 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, या तो यहाँ पे इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है ए और बी का समांतर माध्य। तो ए और बी का समांतर माध्य क्या हो जाएगा a+b/2, a+b/2। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।